देख रहे हैं न्यूज़ तथापति की। स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावुक हुए केशव प्रसाद मौर्य। यकीन नहीं हो रहा नहीं रहे गुरुजी। शुक्रवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विंध्याचल से सड़क के रास्ते प्रयागराज जा रहे थे, जहां उन्होंने रास्ते में मांडा में जनसभा को संबोधित करने के बाद रात लगभग 9:30 बजे मेजा विकास खंड उड़वा में पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रह चुके स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी के आवास पर पहुंचे और उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं उप मुख्यमंत्री तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते समय भावुक नजर आए और परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर सबको सांत्वना दी और कहा कि यकीन नहीं होता कि हमारे बीच अब गुरुजी नहीं रहे। अंत में शोक सभा में उपस्थित सभी स्थानीय लोगों और नेताओं की हालचाल ली और लिखित रूप में लोगों की समस्याएं भी सुनी। के बाद प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। परिजनों की माने तो पूर्व में स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद पांडे और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद दोनों लोग एक साथ विश्व हिंदू संगठन में रहा करते थे, जहां से दोनों लोगों के बीच गुरु और शिष्य जैसे रिश्ते बन गए थे। आगे परिजनों ने कहा कि उप मुख्यमंत्री जी स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी को अपना गुरु मानते थे। वहीं जब परिजनों से स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी से जुड़ी बातें पूछी तो परिजनों के आंखों से आंसू छलक गए और क्या कुछ कहा, पूरी रिपोर्ट देखिए संवाददाता संदिग्ध पटेल के साथ। पटेल, आज मैं इस समय उरुआ गांव में उपस्थित हूं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं आज यहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज आ रहे हैं, तो उसी को लेकर यहां पर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं और एक यहां पर ये गांव है उरुआ, जो क्या कहते हैं मेजा विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है। और आज ये किसके उपलक्ष्य में आ रहे हैं, जो क्या कहते हैं इस गाँव के व्यक्ति हैं, वो संगठन मंत्री थे पहले और उनके आज कल तिरही थी और वो नहीं पहुंच पाए थे। आज यहाँ पे शिष्टाचार भेंट के लिए कहा जाता है कि ये पहले मंत्री थे, तो उसमें क्या कहते हैं वो केशव प्रसाद मौर्य आज उनके साथ काम कर चुके हैं और इन्हें गुरु मानते थे। तो आज हम इनके घर के जो सदस्य उनसे बात करेंगे और जानेंगे पूरा परिचय क्या है। आइए, तो हमारे साथ आप देखिए ये राजेंद्र प्रसाद पांडे जी, ये वही शख्स हैं जो क्या कहते हैं अब इनका देहांत हो चुका है और कल ही उनकी तिरही थी और आज केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं। तो हमारे बीच में उनके घर के जो और सदस्य हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या इनसे इनका क्या संबंध था और जो आज केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं उन्हें लेकर क्या खुशी है। हाँ चाचा जी, ये बताइए जो क्या कहे राजेंद्र प्रसाद पांडे जी, इनका कब देहांत हुआ, कैसे हुआ और आज आपके घर में क्या कहते हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं, तो इसको लेकर आपको क्या कहना है। माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का और हमारे गुरु जी का, जिनका 20 तारीख को देहांत हुआ है, कल उनका त्रयोदशा संस्कार संपन्न हुआ। उनका राम जन्मभूमि आंदोलन से संबंध था। जी जी। उस समय हमारे गुरु जी इस जिले के विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे और माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ जिला संगठन मंत्री हुआ करते थे। तो इनका देहांत कब हुआ और कैसे। पिछली 20 तारीख को हुआ, 20 अगस्त को, और 1 तारीख को उनका त्रयोदशा संस्कार संपन्न हुआ है। तो क्या कहते हैं आज जैसा कि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं, तो उसको लेकर, क्योंकि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री घर पर आ रहे हैं, तो उसको लेकर आपने क्या उसके लिए क्या कहना। हमारे गुरु जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो संबंध था, यहाँ से जो उनका राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ था, उसका मार्गदर्शन करने वाले पंडित राजेंद्र प्रसाद पांडे जो हम लोगों के बीच में नहीं हैं, तो हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं वो क्या कहते हैं इन्हें अपना गुरु भी मानते थे, एक तरह से। हाँ, शिष्य थे, गुरु मानते थे और उनको यहाँ तक पहुँचाने में हमारे गुरु जी का बड़ा सहयोग रहा और हर पल हर क्षण कहीं क्षेत्र में रहा करते थे, तो रात विश्राम यहीं किया करते थे माननीय उप मुख्यमंत्री जी। हमको लगता है कि काउंटिंग तो नहीं, लेकिन 100 बार तो यहाँ उनका विश्राम हुआ है, 100 बार रात का भोजन हुआ है, यहाँ विश्राम किए हुए। एक तरह से पारिवारिक संबंध, एक तरह से कह लीजिए परिवार घर के सदस्य जैसे, और एक गुरु शिष्य के जैसे रिश्ता उनका इनसे था। एकदम परिवार जैसे सदस्य, अपने पुत्र के समान उनको माना करते थे। और माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी उन्हें पिताजी जैसा दर्जा ही देकर गुरु का सम्मान किया करते थे। आपका परिचय इनसे क्या था।
जिस समय जिलाध्यक्ष हूँ इस समय मैं यमुना पार जिले का सह जिला संगठन मंत्री हुआ करता था विश्व हिंदू परिषद का। बाद में हमारे गुरुजी अध्यक्ष, मैं जिला मंत्री था, और हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी जो आज आ रहे हैं जी वो यहाँ जिला संगठन में वहाँ होकर के बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? रमाशंकर मिश्र। देखिए हमारे साथ रमाशंकर मिश्र जी थे और आप देखिए बड़ी बेसब्री से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है। और हमारे साथ जो क्या कहते हैं हमारे बीच जो अब नहीं रहे श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी, उनके क्या कहते हैं घर के सदस्य, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। तो आपका और इनके महाराज जी के साथ क्या? मेरा नाम हिमांशु पांडे है और मैं स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे का बड़ा पोता हूँ। तो आप कुछ इनके बारे में बताइए, इनकी कुछ ऐसी कि जो आपको अब याद आती है उनके जाने के बाद। दादाजी तो चले गए लेकिन आज भी मेरे पास उनकी दी गई बहुत सारी यादें हैं। ऐसा हमारे घर पे सब बोलते थे कि दादाजी सबसे ज़्यादा इस घर पे मुझे ही प्यार करते थे, मुझे मानते थे। बाकी उन्होंने मुझे जाते समय भी एक दिन पहले बैठा के आधे घंटे 1 घंटे अच्छी शिक्षाएं दी थी, बहुत कुछ बताया था, कुछ रामायण की चौपाइयाँ सुनाई थी। उन्होंने 1 हफ्ते पहले ये जाहिर किया था कि मैं जैसे बाली को मौत मिला था, प्रभु श्री राम ने जैसे बाली को मौत दी थी, वही मौत मैं चाहता हूँ। और प्रभु श्री राम ने उनकी इच्छा सुनी, बिना किसी तकलीफ़ के अपने पैरों पे चलते चलते उनको मौत मिल गई। बैठे और अब जैसे ये आप सबके बीच में नहीं है तो आप क्या उनकी कमी कैसे आप उन्हें अब याद करेंगे? उनकी कमी तो कभी नहीं पूरी हो सकती, कभी हो ही नहीं सकती, ना हम कर सकते हैं ना हमारे घर का कोई सदस्य कर सकता है। हाँ, लेकिन ये है उनकी कुछ यादें रिकॉर्डिंग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से मैं अपने पास हमेशा रखा रहता हूँ। जो वो मुझे बताया करते थे उसको मैं रिकॉर्ड करके अपने पास रखा हूँ। जब मुझे उनकी याद आती है मैं सुनता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, दादाजी ने अपने जीवन को हर एक डायमेंशन में पूरी तरीके से जिया है। उन्होंने एक पिता का, एक पुत्र का, एक भाई का, एक दादा का और एक पति का हर एक कर्तव्य पूरा किया और अंत में स्वर्गलोक को। आपका परिचय? मेरा नाम हिमांशु पांडे है, मैं स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद पांडे जी का बड़ा पोता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे कि स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद पांडे जी के ये बड़े पोते हिमांशु जी हमारे साथ हैं और उनके यादों को बताते हुए भावुक नज़र आ रहे हैं। यकीनन भले चाहे जो हो, वो घर के एक तरह से मुखिया थे और जाने की कमी हमेशा बनी रहेगी, लेकिन उनको भुलाया नहीं जा सकता। उनके यादों के साथ हमेशा उन्हें याद करेंगे और उनकी कुछ अनमोल बातें हैं जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। हमारे साथ उन्हीं के बड़े बेटे हैं, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि अब पिताजी नहीं रहे बीच में, फिर किस तरह से उन्हें याद करेंगे। हाँ, आपका परिचय? मेरा नाम राहुल पांडे है और मैं श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे का बड़ा लड़का हूँ। तो क्या कहें, अब हमारे बीच में नहीं है, हमें तो इसका एहसास क्या बताएं, हम बोल नहीं पा रहे हैं। और ये है कि नहीं है ऐसा हमको लग नहीं रहा है कि हमारे बीच नहीं, हमें लगता है कि जैसे मेरे आसपास है। और उनका आध्यात्मिक और उनका ज्ञान बहुत हम लोगों को काम आता था। हमेशा रोज़ सुबह जो है रामायण से उनका चालू होता था, रामायण का उन्हें गहन अध्ययन और प्रभु राम में बहुत अनन्य श्रद्धा भक्ति थी जी। और जिस दिन उनका जो है प्रणाम हुआ उस दिन सुबह जो है 1 घंटे रामायण सुनाए जी। और उसके बाद बाथरूम गए, वहाँ से आए, हाथ पैर धोए, अपना जो है बैठे और लेटे लेटे रह गए। तो अब जब क्या कहते हैं अब नहीं हैं, तो उस तरह से एक तरह से हमें तो ये लग रहा है सुन के आपके कि आपके पिता के साथ साथ गुरु भी थे। सारी चीज़ आध्यात्मिकता से जुड़ी सारी बातें, सामाजिक जो एक संस्कारिक सारी चीज़ को बताते थे। तो उसे अब किस तरह से आप कोई ऐसा अनमोल वचन आपको याद हो जो जिनके सहारे अब उन्हें आप याद करेंगे? उन्होंने पूरे परिवार को ऐसे संस्कार, ऐसे आध्यात्मिक जो है उसमें परिवेश में हम लोगों का लालन पालन हुआ कि बस यही बताते थे कि सब जो आदमी ईमानदारी से रहेगा, हो सकता है वो पैसा भले न कमाए, लेकिन हम लोगों का दिनचर्या हर चीज़ जो है संस्कार में अपने ढंग से कायदे से हम लोग इसी तरह से अपना सामान्य ढंग से जीवन यापन कर रहे थे और करते हैं। और ये है कि दुनिया के जो है दिखावे से दूर शांति प्रिय थे। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था
और जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारे यहाँ हमेशा अक्सर प्रवास करते थे। उनका तो पूरा जो है कर्म क्षेत्र है यमुना पार जी। और हजारों बार आए हैं, प्रवास किए हैं। माता जी हमारी कम से कम हजारों बार, सैकड़ों बार उनको भोजन अपने हाथों से बना के खिलाई हैं। तो अब वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और इसके पहले बनने के बाद क्या ये पहली बार उनका आना हुआ होगा आपके यहाँ, जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं? नहीं, आए तो हैं, लेकिन वो भी अब आज जो इतना जो है समाज इकट्ठा हो गया है, उनका प्रोटोकॉल है, सबको सूचना हो जाती थी। आए हैं कई बार, लेकिन वो है कि गोपनीय ढंग से आते थे। जैसे ही माँ विंध्यवासिनी के यहाँ दर्शन करने का प्रोग्राम होता था तो अचानक घूम के आ जाते थे। केवल अब उनका मतलब फ़ोन हम नंबर ये तक समझ लें था। कि जब इस घर में आते थे तो कोई नेता न बन के एक शिष्य बनकर श्री राजेंद्र पांडे जी से एक शिष्टाचार मुलाकात करते थे। जी जी जी, उनका अंतरंग जो है इस परिवार से लगाव था। हम लोगों का भी वही है, निस्वार्थ प्रेम इनका भी था। कभी एक चीज़ की अपेक्षा नहीं किए। उनके तीनों बच्चे बेरोजगार रह गए, लेकिन कभी ये नहीं कहे कि जो है केशव जी, वो हमेशा उनको किसी भी तरह की सिफारिश नहीं की है कि नहीं, हमारे कभी- बच्चों को कभी किसी तरह से ड्यूटी कहीं इस तरह से। कभी नहीं ना। अब दूसरे के लिए भले बोल दें, लेकिन अपने लिए कभी नहीं। और उनका प्रेम उनके लिए अनंत था। वो माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं, और या वो मेरे पिताजी जो नहीं रहे वो, अब वो तो नहीं है, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि नहीं है, हमारे बीच में हमेशा रहते हैं। ऐसा जो है, अब उनके न रहने का तो गम हम सबको है, परिवार को बहुत बड़ा कष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या किया जाए। एक बार और अपना परिचय। जी, मैं श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे का बड़ा पुत्र राहुल पांडे। आप देख रहे हैं ये श्री राजेंद्र प्रसाद, जो स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी के बड़े पुत्र हैं, और आंखें नम हैं और भावुक भी हैं, लेकिन उनके जो याद हैं, जो उनके संस्कार हैं, वो इतने क्या कहते हैं अच्छे थे कि आज भी उनके अच्छाइयों को याद कर वो क्या कहते हैं भावुक होते जा रहे हैं। इसी तरह से तमाम तरह के जितने घर के सदस्य हैं, उनका यही कहना है कि हमें ये नहीं लग रहा है कि वो हमारे बीच नहीं हैं। आज भी उनके जो संस्कार, उनकी जो बातें हैं, उन्हीं के साथ आज इनके बीच में हैं। और अब ये इंतज़ार सिर्फ प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, कि जैसा ये बता रहे हैं कि इस घर में जब भी आते थे वो एक गुरु शिष्य के नाते आते थे और कभी नेता बनकर नहीं आए। आप देख सकते हैं इस समय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी के आवास उर्वा पर पहुंच चुके हैं, और आते ही सबसे पहले उन्होंने तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर भावुक होते दिख रहे हैं। यकीनन यह दृश्य देखकर यह समझा जा सकता है कि दोनों लोगों का आपस में कितना गहरा संबंध है। जैसा कि परिवार के सदस्यों ने बताया कि पंडित राजेंद्र प्रसाद पांडे जी और केशव प्रसाद मौर्य जी का आपस में जो संबंध था वो एक गुरु और शिष्य जैसे था। और इस तस्वीर को देखने के बाद ये तस्वीरें साफ होती दिख रही हैं। कैसे एक टक तस्वीर को निहारते और क्या कहते हैं आश्चर्य भाव से देख रहे हैं, और साथ में परिवारजन भी उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। आधे घंटे